और बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में विकास कभी नक्सली हिंसा तो कभी टाइगर रिजर्व की फाइलों में उलझ कर रह गया है। गरियाबंद के ग्रामीण पिछले 15 सालों से एक अधूरी सड़क पर अपनी उम्मीदों का बोझ ढो रहे हैं। सड़क बनने की मंजूरी तो साल 2008 में मिल चुकी है, लेकिन ये सड़क अब तक नहीं बन पाई। ये रिपोर्ट देखिए। इसे अधूरा निर्माण कहें या नक्सली हमले की निशानी, जो आज तक प्रशासन संजोए बैठा है। 15 साल से लोग इस सड़क से गुजरने को मजबूर हैं, लेकिन सड़क निर्माण कहां तक पहुंचा है, वो बिखरी हुई रेत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये वही सड़क है जहां साल 2011 में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें एडिशनल एसपी राजेश पवार समेत 10 पुलिस जवानों की हत्या हुई थी। यानी इस सड़क ने जवानों की शहादत देखी, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी विकास यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। 31 किलोमीटर का सबसे अहम हिस्सा था यही आमामोरा के पहुँचने से पहले हथौड़ाडीह के पास का ये पुल। इस पुल को आधा अधूरा बनाया गया और छोड़ दिया गया। अब सड़क बने रहती तो सुविधा यहाँ पूरा हो जा रही थी, सारे चीज खुले रहती। हॉस्पिटल नहीं है अभी, डिलीवरी के लिए भी दिक्कत होते। रास्ता बंद रही, गाड़ी आना जाना नहीं हुई, पार नहीं हो पाई। बारिश आता है तो बारिश आने से पूरा नाला कर देता है दो आजू बाजू, तो हमको चलने में या गाड़ी आना जाना में बहुत तकलीफ होती है। इन्हीं लोगों को सुविधा देने के लिए, सड़क की सुविधा देने के लिए आमामोरा पंचायत में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उस जगह पे मटेरियल पहुंच जाए और विकास कार्य भी दिखे, उन सारे चीज़ों के लिए इस पुल को बनाया जा रहा था, इस सड़क को जोड़ा जा रहा था। लेकिन अब वन विभाग की आपत्ति के बाद जो है यह पुल भी पूरी तरीके से आधा अधूरा रह गया है। ये हालात गरियाबंद के नेशनल हाईवे से आमामोरा को जोड़ने वाली सड़क के हैं। साल 2008 में यहाँ सड़क निर्माण को स्वीकृति मिली। 15 साल में भी यहाँ निर्माण नहीं हो पाया। पहले माओवाद इस सड़क के निर्माण में रोड़ा बना और अब टाइगर रिजर्व में एनओसी का हवाला देकर यहाँ फिर से एक बार काम रोक दिया गया है। दरअसल सड़क जहाँ बननी है वहाँ का 17 हेक्टेयर रकबा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के बफर जोन में आता है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट एनओसी लेना जरूरी है, और ऐसे में फिर एक बार यहाँ काम अटक चुका है। उनके शायद दिमाग में यह था कि 2008 की अनुमति उनके पास प्राप्त थी, जो कि जब उस समय टाइगर रिजर्व घोषित नहीं हुआ था, उस समय जो है उदंती वन मंडल हुआ करता था। तो उस शायद हो सकता है उस कन्फ्यूजन की वजह से उन्होंने कार्य शुरू किया था, जिसको हमने जो है रोक लगाकर उनको बोला कि नियमानुसार आप जो है इसमें क्लियरेंस प्राप्त कीजिए, ताकि हम भी उसमें आपका सहयोग करें और जिसके बाद जो है पूर्ण रूप से कार्य संपादित किया जाए। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए हम लोगों ने सर्वे कर लिया है, जो नेसेसरी स्टेप्स होते हैं। तो वो अभी क्या बोलते हैं यहाँ पे मतलब जिला स्तर पे हम उसका जो भी प्रपत्र होता है वो भर करके पीसीसीएफ ऑफिस में भेजे हुए हैं, और उसके बाद वो जो है वो एनटीसी नागपुर जाएगा, और उसके बाद फिर आगे जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में वो वाइल्ड लाइफ की अनुमति मिलने उपरांत ही जो है वो कार्य को जो है प्रारंभ करेंगे। 2008 में सड़क को बनाने की मंजूरी मिली, लेकिन 2011 में नक्सली हमला हुआ। ऐसे में पहली बार इस सड़क का निर्माण रुका था। उस वक्त प्रोजेक्ट की लागत 10 करोड़ रुपए थी। तब से अब तक 24 बार इस सड़क को बनाने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट इन ग्रामीणों के लिए चुनौती बन रही है। उम्मीद है इस खबर को दिखाने के बाद शायद ग्रामीणों के जीवन में कोई बदलाव आएगा और इस सड़क का निर्माण जल्द ही पूरा होगा। गरियाबंद से पुरुषोत्तम पात्र की रिपोर्ट। तो देखिए, 15 साल गुजर गए और अब भी वही अधूरी सड़क बनी है। गरियाबंद के ग्रामीणों के लिए ये सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि रोज की जद्दोजहद है। नक्सलवाद के बाद अब वन विभाग की फाइलों में उलझा ये रास्ता कब खुलेगा, ये सवाल अब सरकार से नहीं बल्कि सिस्टम से है, और ग्रामीणों के विकास की ये राह खुलने का इंतजार भला कब खत्म होगा, ये देखना बाकी है।